हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते। कामिनी, मैं फिर आपके पास आ गई हूँ और मेरा बैकग्राउंड देखकर आपको लग रहा होगा कि मेरा ऑफिस ही है। टुडे माय नाइट शिफ्ट, तो मुझे यहाँ पीसफुली काम करने को मिल जाता है। घर पे काफ़ी बिजी रहती हूँ या नॉइज़ रहता है, या बाहर सड़क पे भी काफ़ी नॉइज़ रहता है तो बातें नहीं हो पाती हैं। तो आई फील फ्री कि मैं यहाँ पे थोड़ी सी बातें कर सकती हूँ, गुफ्तगू कर सकती हूँ आप लोगों से। एक्चुअली आज पता नहीं क्यों मुझे एक गाना याद आया कि जिंदगी एक दर्द है, इससे दवा का काम ले। रियली कम से कम मुझे तो ये लगता है कि कुछ ठीक होते होते फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है और फिर लगता है फिर शुरू से शुरू करते हैं। तो एक्चुअली आज आपसे मैं अपने बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं कुछ और भी डिस्कस करना चाहती हूँ। मेरा नाम कामिनी है, मेरे 2 बेटे हैं, अनीश एंड आयुष। मेरा बड़ा बेटा ऑटिस्टिक है, ऑटिज़म प्रॉब्लम है उनको, तो वो स्पेशल नीड स्कूल में जाते हैं। और छोटा बेटा मेरा पॉली कर रहा है और बहुत समझदार हैं। बट कई बार मुझे इस बात की तकलीफ़ होती है कि मैं उन्हें वो नहीं दे पाती हूँ जो वो डिज़र्व करते हैं। बट प्रे हमेशा करती हूँ कि उन्हें उनकी उम्मीदें से ज़्यादा मिले, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत परेशानी देखी है। गॉड ब्लेस माई आयुष। ओके, ये तो मेरी अपनी बात थी। और जब वो बड़े प्यार से कहते हैं आई लव यू मॉम, तो मेरी बहुत प्राउड फील होता है। दिस इज माई आयुष। एक्चुअली मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं ज़्यादा अपने फैमिली के बारे में या अपने घर के बारे में कोई फोकस नहीं ज़्यादा करना चाहूँगी या कहना चाहूँगी। तो कभी ऐसा कुछ रहा तो ज़िंदगी में ज़रूर बताना चाहूँगी, लेकिन अभी के लिए मैं एंड सिर्फ मैं। तो एक्चुअली आजकल जो दुनिया में चल रहा है चीज़ों, खास करके हमारे इंडिया में जहाँ भी देखो बस एक ही टॉपिक पे बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। आई थिंक हिंदू मुस्लिम शुरू से हिंदुस्तान में रहते थे, ये कोई नई बात नहीं है, और बड़े प्यार से रहते थे। और कहते मतभेद तो आपस में भी हो जाता, अपने भाई बहनों में भी हो जाता है। तो इसकी तो शिकायत नहीं किसी से करनी चाहिए। फिर यहाँ पर एक नासमझ और एक समझदार के बीच की बात है। कहते हैं कि जब भगवान ने लोगों को बनाया था तो कोई अंतर नहीं देखा था, वही चेहरा, वही 2 आंखें, वही नाक, वही मुंह। और सबसे बड़ी बात तो है कि जो शरीर के अंदर बहता हुआ खून भी उन्होंने एक ही रंग चूज किया था। ये तो हमने डिसाइड कर दिया कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, लेकिन अगर इंसान कहें तो सिर्फ एक ही है, और 2 जेंडर में है, एक आदमी और एक पुरुष। लड़ते बस यही है। तो 2019 में मैं लखनऊ आई थी। तो क्योंकि मैं दोनों बच्चों को लेकर आए थे, जैसा मैंने बताया कि मेरे बड़े बेटे को प्रॉब्लम है, तो उन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल होता। फिर मेरे साथ में मेरे फादर इन लॉ भी थे, वो भी थोड़े टेम्पर किस्म के इंसान थे। तो इन सब 3 लोगों के साथ में इन लोगों को हैंडल करना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था। तो जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकली तो मेरे बड़े भाई जो थे उनकी गाड़ी कहीं पे ब्रेक डाउन हो गई थी, तो उनको आने में टाइम लग रहा था, और मैं अपने फ़ोन से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, मेरा फ़ोन जा ही नहीं रहा था। और क्योंकि आजकल का समय है तो पीसीओ का तो कोई बनता ही नहीं है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कॉल मैं करूँ तो कैसे करूँ लोगों को, कि मैं ऑलरेडी एयरपोर्ट पर आ चुकी हूँ। तो सडनली मैंने देखा सामने एक लेडी बैठी थी, मुस्लिम लेडी बैठी थी। तो मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ अगर मेरी मदद कर दें, मुझे कॉल करना है, अगर आप कहेंगी तो मैं पे कर दूंगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप बता दीजिए कहाँ फ़ोन करना है। तो मैंने अपने नेफ्यू का नंबर दिया, वहाँ नहीं लगा। फिर मैंने अपनी बहन का नंबर दिया, वहाँ नहीं लगा। फिर मैंने अपने भाई का नंबर दिया, वहाँ नहीं लगा। उन्होंने बहुत जगह ट्राई किया, और हर जगह वो बड़े खुशी खुशी ट्राई कर रहे थे, उन्हें कोई कंप्लेन नहीं थी। और उसके कुछ देर के बाद आई थिंक उनकी फैमिली से कोई हज से आने वाला था, वो लोग उन्हीं का वेट कर रहे थे। सडनली वो सब लोग आए,
और उसमें से एक लड़की आई, मुझसे बोली कि आपके घर से किसी का फोन आया है। तो मैंने जल्दी से फोन उठाया, मैंने बात की, फिर मैं बोली भैया मैं यहाँ पर हूँ। तो बोले कुछ नहीं, मैं 15-20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तो मेरे भाई बोले कि तब तक तुम वहीं पर वेट करो। तो मैं वहीं पर रुकी हुई थी। सडनली मैंने उन लोगों से कहा कि थैंक यू सो मच, आप लोग चले जाइए, कोई बात नहीं। नो 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 नो, हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते जब तक कि आपके भाई नहीं आ जाएंगे। और वो लोग मेरे साथ खड़े रहे जब तक कि मेरे भैया लोग आ नहीं गए। उसके बाद फिर मेरे भैया आए, इन लोगों ने मेरा सामान उठाया, मेरी गाड़ी में डलवाई। और उसके बाद मैं उन लोग को, तो मेरा मन किया, मेरी आदत भी है कि मैं इजीली किसी को गले लगा लेती हूँ। तो मैंने कहा कि कैन आई हग यू। तो वो इतनी खुश हो गए जैसे कि वो वेट कर रही थी उस चीज का। उसके बाद 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मतलब इतने सारे लोग थे, सबने मुझे गले लगाया। सारे कुछ मतलब उनके घर में कुछ आदमी लोग भी थे, उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छी तरह से दुआ सलाम किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। और रियली में मुझे उस समय लगा कि मैं हिंदू मुसलमान से नहीं मिल रही थी, मैं इंसानों से मिल रही थी। और मुझे बहुत खूबसूरत लगा। जैसा मुझे लखनऊ बहुत प्यारा है, क्योंकि मुझे वहां पर ये चीज देखने को मिली। वैसे तो लोगों के लिए बड़ी बात नहीं होगी, फॉर मी बहुत बड़ी बात है। और मैं यही शेयर करना चाहती थी कि दिल से दिल मिलाओ, पंजे से पंजा नहीं। आप तो कोरोना भी यही कहते हैं, नमस्ते दुआ सलाम ही बेहतर है। आई होप आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज शेयर भी करिए। और पूरी वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं इधर कुछ दिनों से देख रही हूँ, मेरी कोई भी वीडियो कोई नहीं देख रहा। तो प्लीज देखिए। थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय।